जहाँ पे बाबा साहब ने भारत का संविधान और हिंदू को बिल को ड्राफ्ट किया था। और जब हिंदू को बिल पास हुआ तो बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने अपने प्रिय नानक चंद्र संग्राम शास्त्री, श्यामलाल शास्त्री, चौधरी देवीदास, पूरनचंद, राय सिंह प्रधान, चौधरी देवी दयाल, लाला हरिचंद मौर्य, इन सभी को बोला कि आप मेरे लिए घर ढूंढिए। घर ऐसा ढूंढेगा जिससे मेरी किताबें समझ आए। तो जो इनके पीओ थे नानक चंद्र रत्तो, वो कहते वह सब किताबें समझ आए, इसमें वो कोठी चाहिए। तो उस टाइम वो देवनगर करोलबाग का ढूंढ रहे थे जहाँ पे करोलबाग का मेट्रो स्टेशन ना हुआ। तो अचानक राजस्थान की शुरू रियासत को पता चलती है, तो वो शाम को अराउंड 6 o'clock कॉल करते हैं, 5:45 इन द इवनिंग, इसी टाइम, और कहते हैं बाबा साहब सुनने में है कि आपने नेहरू में इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं हाँ। कहते हैं आपको घर की जरूरत है। कहते हैं हाँ। तो कहते हैं आप एक काम करिए, आप 26 से लेबर रोड चले जाइए, वहाँ मेरी कोठी है, वहाँ पर जाकर रहिए इस घर में। तो बाबा साहब को इसका क्या रेंट पे करना पड़ेगा? तो राजस्थान की शुरू रियासत कहती है कि बाबा साहब इतने दिन बने नहीं हुए कि हम आपसे रेंट ले सके। तो बाबा साहब कहते डॉक्टर अम्बेडकर फ्री में तो रहेगा नहीं। तो कहते चलो आपको भी इसलिए क्योंकि आप ऐसे रह रहे हो और मुझे भी इसलिए मैंने आपको ऐसे रहने के लिए दिया है, तो अब मुझे 1 रुपये रेंट पे क्या करिए। तो बाबा साहब जमाने में इतनी बड़ी लैंड का 1 रुपये रेंट पे क्या करते थे, और बाबा साहब अंतिम समय तक यहीं पर। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि उस टाइम उस राजा का नाम महाराज साहब हुआ करता था, और जब बाबा साहब की डेथ हुई तो उसी दौरान उस राजा की भी डेथ हो गई थी। तो जो उनकी डॉटर थी उनको फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना था, तो पैसों की नीड थी। तो डॉक्टर सुविधा उनसे कॉन्टैक्ट करती है इस घर में और कहते हैं माई साहब अभी बंगला खाली कर दीजिए, मुझे पैसों की नीड है, उसे सेल करना है। तो माई साहब कहते नहीं नहीं, यहाँ पे वास रहे तो वास का स्मारक बनेगा, एटलीस्ट जिसमें उनको प्राण पुकार हुए उनको स्मारक बना दीजिए। तो किसी चीज़ पे एग्री नहीं होती। तो डॉक्टर सुविधा अम्बेडकर वापस हम टाउन राजगृह चली जाती है, और जो किंग की डॉटर होती है वो इसे भेज देते हैं मदन लाल जैन को। मदन लाल जैन के पास जब तक ये कोठी रहती है एजिटीज रहती है, लेकिन जैसे मदन लाल जैन जिसे भेज देते हैं हरियाणा के उद्योगपति जिंदल को, ओम प्रकाश जिंदल को, तो वो उसे मॉडिफाई कर देता है। फिर उससे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अम्बेडकर राइट्स 2003 में एक्वायर करते हैं बाय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और वही अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब रहे ना तो बाबा साहब का स्मारक बनेगा। फिर 21 मार्च 2016 को इसकी नींव रखी जाती है बाय पीएम मोदी के द्वारा, और 13 अप्रैल 2018 को इसे इनॉग्रेट किया जाता है बाय पीएम मोदी के द्वारा, और 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाता है। तो इस म्यूजियम का पूरा वृत्तांत है। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि 48 किलोमीटर के दायरे में हुआ करती थी, जो बाद में किंग की डॉटर ने इसे टुकड़ों टुकड़ों में सेल कर दिया। इवन आज भी इस रूट पे सिरोही हाउस एट है, आई थिंक वो भी सोल्ड आउट हो चुका है सर। अगर की तरह में असाधारण शासन ने दिखाया कि जब इंडिया ब्रिटिश का शासन था ना, रुपये और मिसयूज हुआ करता था। तो वासा ने एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम द रुपी इट्स ओनली इट्स सॉल्यूशन सर। इसी थीसिस पे सेंट्रल बैंक आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, और बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट, नॉट इंडियन डॉक्टरेट, देयर आल्सो साउथ एशिया और पीएचडी। कि आप खुद देखिए मैम कि जो बाबा साहब ने 1923 में लंदन इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी, आज सन 2024 हो रहा है, आज भी इंडिया में कोई ला नहीं पाया। इवन जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे के आर नारायण, he was also BSc from London Economics, not a doctorate of science. और Bose was not only an architect of Indian Constitution, he was also founder of RBI. In 125 birthday series, Nobel Prize addressing London economics, and he said about Dr. Ambedkar, it is through education we can truly change the world. That is the vision which also Ambedkar visionated for the nation. कि बाबा साहब was the father of economics sir. हालांकि आप बुक्स में पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ का नाम आएगा, बट पॉइंट ऑफ अमृता सेन, बाबा साहब was the father of economics sir. और उसमें जो वर्ल्ड के जो 6 इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना सर वर्ल्ड के, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम था। और ये बात कही थी अंग्रेज विद्वान बेवरेल निकोलस ने सर, कि उस टाइम के जो वर्ल्ड के जो 6 इंटेलेक्चुअल पीपल है ना, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम है। और 1924 में उन्होंने 3 नारे दिए वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब कहते थे इफ यू वांट टू बी चेंजिंग इन अ सोसाइटी ना, अगर तुम समाज में परिवर्तन करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित रहोगे तो संगठित रहोगे, और संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाओ। और बाबा साहब इसको फुलफिल करते थे। और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई 1945 में मुंबई में, और जिसमें फंड आया तो उससे बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये स्टम के मेंबर्स हैं, ये मिस्टर नारकर आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, अम्बिलास इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एंड शी वाज द सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर एंड रायबहादुर शिके बोले सोशल एक्टिविस्ट थे। और ये कमलकांत वासुदेव चित्री रजिस्ट्रार थे सिद्धार्थ कॉलेज के, और ये वीएच वर्ले इस कॉलेज के रजिस्ट्रार थे। और बाबा साहब के 2 ड्रीम थे जिन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में ही पूरे कर लिए, एक मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज और दूसरा मिलिंद कॉलेज, जिन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया। मैं इवन इनके सन से मिला भी हूँ, इनका सन पूना में चीफ जस्टिस था, जो आई थिंक अब रिटायर हो चुके हैं, और इनका पोता कर्नाटका के चीफ जस्टिस है स्टिल अभी भी सर। और आप देखेंगे कि जो बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी 1945 में मुंबई में बनाई थी, आज वो अकेले महाराष्ट्र में 28 कॉलेज को रनिंग करती है, 28 कॉलेज को प्लेस करती है। और देखिए बाबा साहब प्रथम आंदोलन है महार आंदोलन।
पहले इस तालाब पुरुषी जाति के लोग ही पानी पी सकते थे या जानवरों को पानी पीना अलाउ था। जब ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता चली तो बाबा साहब डॉक्टर के 10,000 लोग सद गए और बोले नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है। अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं? तो बाबा साहब पहले से महापुरुष होते हैं जो इस तालाब का पानी अपनी इंजली में लेते हैं और चाव करते हैं, क्योंकि मराठा टेस्ट को चाव कहा जाता है, इसलिए इस तालाब का नाम चावदार तालाब पड़ा। हालांकि नाम पहले से ही था और बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हमें इनसे व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता है, क्यों? और आप पाएंगे कि बाबा साहब पहले से महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और इसी के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, जो टोटली वन्यवस्था थी, 4 वर्णास पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है प्लीज।